ब्राह्मण तो दिखाया गोस्वामी जी दूध होकर के ब्राह्मण होकर के, तो शूद्र की निंदा कैसे कर सकते हैं? निंदा नहीं किया गया है, ये गुण और कर्म के आधार पर लिखा गया है। आप साफ देख सकते हैं, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको कितना फूका जा रहा है। स्थान स्थान पर मैं देख रहा हूँ कितने सवर्ण से ज्यादा ओबीसी एससी अर्थात दलित भाई विरोध कर रहे हैं, शूद्र विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में शूद्र होगा उसे शूद्र होने पर गर्व होगा, जो वास्तव में क्षत्रिय होगा उसे क्षत्रिय होने पर गर्व होगा, जो वास्तव में वैश्य होगा उसे वैश्य होने में गर्व होगा, जो वास्तव में ब्राह्मण होगा उसे ब्राह्मण होने पर गर्व होगा। और हर व्यक्ति को अपने जाति धर्म वर्ग पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। राष्ट्रवादी बात को हटाने के लिए और रामायण की चौपाइयों को कह रहा है इसको फाड़ो, इसको जलाओ, इसको काटो। क्यों? क्योंकि मेरी कुर्सी चमके, जो 85% हो मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं मलाई काटूंगा। कितना ही तुमने किया है, जब भाजपा में तुम मलाई काट रहे थे तब तुमको दलित भाइयों रामायण की याद नहीं आई? सपा में आ गए, क्योंकि सपा का लुटिया डुबोना है, पहले ही राम विरोधी सिद्ध हो चुकी है, आगे भी सिद्ध करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। शिवपाल जी सही राह पर चले, इसी राह पर चलो, शायद शिवपाल जी का कल्याण इन लोग के सुख मुक्त हुआ। चांदते सत्यपुर में यू इस लोग में सुख भी पाएंगे, अंतपुर में भी सुख पाएंगे। लेकिन अखिलेश जी सुधर जाओ, अपने रास्ते पर आ जाओ। हिंदू हिंदू किए तो इसका परिणाम तुम ये पाए, और हिंदू से अगर फिर बिछड़ जाओगे, चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू एक हो, इनके बहकावे में नहीं आएंगे, फिर इनकी लुटिया डूब जाएगी। तब ये जय परशुराम, जय सीताराम, जय राधे कृष्ण में उनका पुजारी हूँ। साथ की विचारधारा कि वो एक हिंदू होकर के आकर के इस प्रकार का कार्य कर रहा है, मुझे डर है कि अपने ही अपने घर में आग लगा रहे हैं, अपने ही अपने घर में आग लगा रहे हैं। इस बात का मुझे डर है और भय है। और मैं यही कहूंगा, स्वामी प्रसाद की किन्हीं बातों को माना नहीं जाएगा। अगर परिवर्तन करना है तो देश संविधान से चलता है, ना कि शास्त्रों से चलता है। शास्त्रों में क्या करना है क्या नहीं करना वो धर्माचार्य जानेंगे, वो कुछ चाटुकार नेता नहीं बताएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। लाकर अगर उनकी बाने दूध पिला तो आकर के बैठ के शास्त्रार्थ कर लें धर्म ग्रंथों पर, जो हमारे धर्म ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं भार्गवानंद जी महाराज उत्तर प्रदेश से कि आकर के मुझसे वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत और प्रूफ के साक्ष्य में आकर के मुझसे बात कर ले, शास्त्रार्थ कर ले, तो मैं जानूंगा कितने बड़े वीर हैं। केवल कुर्सी पर बैठ करके और झूठे ऊट पटांग बोलने से कुछ करना हो, धर्म ग्रंथ पर आक्षेप कर दो, क्योंकि सनातन धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा हैं, मानने वाले हैं। तो विरोध होगा, विरोधन टीआरपी पा जाएंगे चर्चा में। जो ऊपर वाली जातियां प्रताड़ित करती रही हैं, क्या बड़ी जातियां जो हैं क्या वो छोटी जातियों में शादी करेंगे? अगर आप ब्राह्मण हैं, छोटी जातियों में क्या शादी करेंगे? इस तरीके से उनका खाने पीने को लेकर भी कहते हैं कि छोटी जातियां क्या बड़ी जातियां, तो ये गए आखिर क्यों? पहली बात, सभा में गए, सभा में जाने के बाद शिवपाल ने स्पष्ट कर दिया कि भैया ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये मेरा बयान, ये पार्टी का बयान नहीं है। अलग हो गए, किनारे हो गए। अभी बुद्धि न कोई क्या कहे, बिटिया भाजपा में चली गई है, बिना उनके कहे, बिना उनकी बातों को नहीं मान रही है, स्वयं अकेले यहाँ पर चपरास मुड़ के पड़ा हुआ है बेचारा, कुछ उसको पता नहीं। कुछ वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं महोदय, सन्यासी बन के दाढ़ी बाड़ बनिया रखा करके टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, वो भारत जोड़ रहे हैं, इधर ये भारत तोड़ रहे हैं। अब दोनों शब्द इकट्ठा होंगे 2024 में। अब एक की जोड़ने वाली एक की तोड़ने वाली विचारधारा पता नहीं कैसे आके हो जाएगी। ये सब जितने लोग हैं भैया, एक कुर्सी के लिए परेशान हैं, जैसे घूम रहा है कोई व्यक्ति भूख की मारा भोजन खोज रहा हो, वैसे कुर्सी के परेशान लोग। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय देश भर में रामचरितमानस को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। ये कहा जा रहा है कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो हिंदू धर्म के कई जातियों को नीचे दिखाती हैं। इस बीच इसी सब मुद्दों पर जानने के लिए हमारे साथ भार्गवानंद महाराज जी हैं, वो जानेंगे उनसे कि आखिर क्या वाकई में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो कुछ दलित समाज के लोग या फिर हिंदू धर्म में क्या वो विघटन पैदा करती हैं स्त्रियों को लेकर। जिस तरीके से आपने देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई में जो है वो शूद्र समाज स्त्रियों के खिलाफ और तमाम उन लोगों के खिलाफ है, और क्या है इसका पूरा अर्थ क्या है, और उन तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी में पल्लवी पटेल से लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य तक पूरी की पूरी एक लॉबी तैयार हो चुकी है, और विपक्ष इस रामचरितमानस के लगातार जिस तरीके से उपहास हो रहा है उस पर मौन है। उन सभी मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे, और चौपाइयों का अर्थ क्या है और आने वाले समय में इस पर राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा, वो सब जानने के लिए हमारे साथ स्वयं भार्गवानंद जी महाराज जी हैं। आजकल काफी वायरल हो रहे हैं और इन्होंने स्पष्ट इस पूरे मामले का अर्थ भी बताया है, पूरी चौपाइयों का एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भार्गवानंद महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है समय निकालने के। आपके चैनल के दर्शकों को और आपको बहुत बहुत साथ हुआ। जय श्री सीताराम। वो लोग इस मुद्दों को समझें और देखें जो लोग रामचरितमानस के ग्रंथ को पढ़े नहीं है, देखे नहीं है, केवल स्वामी प्रसाद जैसे मूर्ख लोगों के बहकावे में आकर के उनकी बातों को सत्यार्थ कर रहे हैं। और रामचरितमानस ग्रंथ को देखें, सुने और समझें आपके चैनल के माध्यम से। आपका चैनल सनातन धर्म के प्रति इतना समय निकाला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कल उन्होंने कहा कि हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं जो हमारे समाज को बांटता हो या हमारे धर्म को बांटता हो। क्या कहेंगे इस पे? तो उनको मानने को कौन कह रहा है? कौन कह रहा है मानने को? वो व्यक्ति नहीं मानेगा जो राष्ट्रवाद के प्रति कामना करता हो, जो वामपंथी से जुड़ा हुआ हो। जैसे धर्म का नाश हो नहीं, जैसे कह रहे धर्म का नाश, तो उनका नाश स्वयं हो रहा है। नाश ऐसे हो रहा है, सपा में गए, सपा में जाने के बाद शिवपाल ने स्पष्ट कर दिया कि भैया ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये मेरा बयान, ये पार्टी का बयान नहीं है। अलग हो गए, किनारे हो गए। अब भी बुद्धि न खिलुत कोई क्या कहे, बिटिया भाजपा में चली गई है, बिना उनके कहे, बिना उनकी बातों को नहीं मान रही है, स्वयं अकेले यहाँ पर चपरास मुड़ के पड़ा हुआ है बेचारा, कुछ उसको पता नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है, विचित्र प्राणी है। क्या वो बोलेगा, क्या समझाएगा, क्या जानता है? केवल यही पढ़ करके झूठी टीआरपी पाने के लिए, अगर टीआरपी लेनी हो तो सनातन धर्म के ग्रंथों पर, ब्राह्मणों पर या जातिवाद का मुद्दा छेड़ दो, टीआरपी कुछ दिनों के लिए मिल जाएगी। वही काम चंद्रशेखर, पल्लवी पटेल जैसे और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विचित्र प्राणी, वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए ऐसे लोग उसी तहत कार्य कर रहे हैं।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि जैसा अभी आपने रामायण भी लिए हैं भार्गवन महाराज जी, क्या इसकी क्या वाकई मायने क्या है? जिस तरीके से उन्होंने इस ताड़ना शब्द का गलत प्रयोग किया है, ताड़ना का अर्थ गलत निकाला है, ये क्या होता है पूरा इसका? ये सर्वप्रथम तो आप जान लीजिए, अंग्रेजी का अंतर है। सन माने बेटा, सन माने सूर्य, दोनों होता है। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा होता है। कनक कनक सौगुनी माँ तकता अधिकार, ये खाए बहुराए जग ही पाए बहुराए। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। ताड़ना माने दंड भी होता है, ताड़ना माने शिक्षा भी होती है, ताड़ना माने दृष्टिपात माने देखते रहो, निहारते रहो, दृष्टि रखो, ये भी होता है। उपमा, उपमेय, उपमान, किस वस्तु को, किस वाक्य को कहाँ कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, जब तक इस बिंदु को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक स्वामी प्रसाद जैसे मूर्ख लोग, अनपढ़ गंवार लोग, जो गंवार लिखा गया है, ये स्वामी प्रसाद जैसे विचारधाराओं के लिए लिखा गया है। गोस्वामी जी ने गलत नहीं लिखा है। जो गंवार शब्द उपयोग किया है, शूद्र शब्द भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विक्षिप्त, आतताई, वामपंथी विचारधारा रखने वाले राक्षसवादियों के लिए लिखा गया। अच्छा, रामचरितमानस जातिवाद को आहत कर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये एक तर्क है, समझें इसको, अन्यथा ना लीजिएगा कि राम और रावण, पूरा रामायण किस पे आधारित है आप बताइए? राम और रावण पर ना। जब पूरा रामायण राम और रावण पर आधारित है, तो रावण कौन था? ब्राह्मण था। राम कौन थे? क्षत्रिय थे। अगर गोस्वामी जी दुबे हैं, तुलसीदास हैं, तो रामचरितमानस पर उन्होंने शूद्रों को ऐसे कर दिया, या ढोल को ऐसे कर दिया, गंवार को नारी की प्रताड़ना कर दी, तो हमको बताइए रावण इसमें मुख्य किरदार बना हुआ है, मुख्य एक्टर और मुख्य राक्षस रावण है, जिसके खिलाफ पूरे रामचरितमानस रचा गया है, जिसके लिए दिखाया गया है राम जी के आदर्शों को। तो जब रावण को दिखाया गोस्वामी जी दुबे होकर के, ब्राह्मण होकर के, तो शूद्र की निंदा कैसे कर सकते हैं? निंदा नहीं किया गया है, ये गुण और कर्म के आधार पर लिखा गया है। आप साफ देख सकते हैं, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको कह कौन रहा है? गगन समीर अनल जड़ धरनी, इनका ही नाथ सहर चढ़करनी। समुद्र भयभीत होकर के प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, जिस प्रकार हम लोग जड़ बुद्धि के, आत्ताई व्यक्ति हम लोग समझ नहीं पाए जड़ बुद्धि के, तो अंत में आकर के कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, देखिए ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। आप गोस्वामी शिक्षा की बात कर दिए, कौन सा गलत कर दिए? ये कह रहा है समुद्र, राम जी से कह रहा है। अब भैया लोग कहेंगे समुद्र बोलता था, कुतर्की लोग तो बहुत हो चुके हैं भारत में। का शिक्षा से अर्थ नहीं, वो कह रहे तोड़ने का, दंड का ना, तो स्वामी प्रसाद आजीवन पर्यंत दंड ही तो पाया है भाई। बसपा में गया, वहां से निकाला गया, दंड मिला उसको। भाजपा में गया, वहां से निकाला गया, दंड मिला। सपा में आया, अब सपा के लोग ही कह दिए उनका व्यक्तिगत बयान है, ये दंड ही है। किसी मानिंद व्यक्तियों का, जिसका मान हो समाज में, उसका अपमान कर देना ही दंड है। अब स्वामी प्रसाद को जब दंड मिल रहा है, तो जैसी जिसकी दृष्टि हो वैसी उसकी सृष्टि। क्या लग रहा है कि ये लोगों को, खास करके हिंदुओं में ही तोड़ने की कोशिश है, साजिश है? नहीं, बिल्कुल साजिश उसकी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि लोग समझ चुके हैं वो वामपंथ पर काम कर रहा है। वो राष्ट्रवाद को हटा करके, दरकिनार करके, दलित का झूठा मसीहा बन करके, झूठे उनके भावनाओं को आहत बने पा करके, आहत करके सोच रहा है मैं मसीहा बनूं। मसीहा बन नहीं पाएगा। वही मेरे जागरूक भाई विदुर की तरह, जो शूद्र वर्ग लेकर के विदुर की तरह विदुर की नीति पर काम करने वाले हैं, जो मां सबरी की तरह हैं, वह लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। स्थान स्थान पर पुतला फूका जा रहा है। स्थान स्थान पर मैं देख रहा हूं कितने सवर्ण से ज्यादा ओबीसी, एससी अर्थात दलित भाई विरोध कर रहे हैं, शूद्र वर्ग विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में शूद्र होगा उसे शूद्र होने पर गर्व होगा, जो वास्तव में क्षत्रिय होगा उसे क्षत्रिय होने पर गर्व होगा, जो वास्तव में वैश्य होगा उसे वैश्य होने में गर्व होगा, जो वास्तव में ब्राह्मण होगा उसे ब्राह्मण होने पर गर्व होगा। और हर व्यक्ति को अपने जाति धर्म वर्ग पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। राष्ट्रवादी इसी भावना के साथ कार्य करते हैं। स्वामी प्रसाद की चलेगी नहीं यहाँ। आप ये कह रहे हैं कि जो जिस जाति का है उसे गर्व करने की बात है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि छोटी जातियों को लगातार जो ऊपर वाली जातियां प्रताड़ित करती रही हैं। क्या बड़ी जातियां जो हैं, क्या वो छोटी जातियों में शादी करेंगे? अगर आप ब्राह्मण हैं, छोटी जातियों में क्या शादी करेंगे? इस तरीके से उनका खाने पीने को लेकर भी कहते हैं कि छोटी जातियां क्या बड़ी जातियां, तो ये गैप आखिर क्यों? हाँ, पहली बात खाने पीने पर समझ लीजिए। माँ सबरी 14 वर्ष की अवस्था में थी, तभी इनका विवाह रच दिया गया। इनके विवाह में 150 मुर्गे लाए गए थे काटने के लिए। जैसे माँ सबरी के कानों में शब्द पड़ा कि 150 मुर्गे हमारे विवाह में केवल व्यक्तिगत एक जीव के सुरक्षा, माने एक जीव के सुख के लिए 150 जीवों की हत्या की जाएगी, तत्काल मैया ने अपने घर को छोड़ करके 14 वर्ष की अवस्था में निकल पड़ी। समाज ने एक कुंवारी कन्या को देखते हुए अनेक प्रकार के अबद्ध टिप्पणी की, लेकिन जाकर के किसकी शरण में गई? एक सदगुरु ब्राह्मण महर्षि मतंग की शरण में गई, और उन्होंने वह मूल मंत्र बता दिया जिसको पा करके मां सबरी के यहाँ राम जी गए और जाकर के जूठे बैरों को खाए। जूठ बैर खा करके उनकी सारी मनोकामना को सिद्ध करते हुए बहुत आगे बढ़ गई, मां सबरी का कल्याण कर दिए। ये खाने पीने की बात है। आज भी जो दलित हो, जो शूद्र भाई मेरे हैं, जो सबरी की तरह सत्य धर्म निष्ठा पर काम करते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनके यहाँ खाने में कोई परहेज नहीं होती है, लोग खाते भी हैं। अब रही बात विवाह की, जो सात्विक भोजन करते हैं। अब रही बात विवाह की, विवाह के बिंदु पर आप स्पष्ट जान लीजिए महोदय, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उसी को माँ कहोगे? तुम्हारी बीबी आ जाएगी स्वामी प्रसाद जी, उसको महतारी कहने लगोगे? अपनी बीबी को तुम महतारी कहोगे कि जो जन्म दी है उसी को माँ कहोगे? ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए किसको कहोगे?
जन्म जो जिसका स्थान हो, हाँ, जिसका जो स्थान है वो वही रहेगा। अच्छा, रही बात, मैं पूछना चाहूंगा, अखिलेश जी कह रहे हैं शूद्र का ही देह में सदन में, अखिलेश जी क्यों नहीं ब्राह्मण के यहाँ विवाह कर देते अपनी बेटी का? क्षत्रिय के यहाँ विवाह क्यों नहीं कर देते? क्यों यदुवंशियों में ही कर रहे हैं? और दलितों के यहाँ क्यों नहीं करते? मेरे पिछड़ी जाति भाई जो हैं, जिनको झूठे प्रताड़ित किया जा रहा है, यह देख करके उनको उकसाया जा रहा है, उनके यहाँ क्यों नहीं करते? स्वामी प्रसाद स्वयं अपनी बिटिया को तो रोक नहीं पा रहा है, अपनी बिटिया को सवार नहीं पा रहा है, वो सपा में जाता है, रामचरितमानस का विरोध करता है। भाजपा राम के आदर्शों को मानने वाली, राम के पथ पर चलने वाली। क्या लग रहा है कि इन सारे बयानों से जो है वो फायदा होने वाला है? वो कह रहे हैं कि अब तो वो हाईलाइट हो गए, उनकी राजनीति चमक जाएगी इसी मुद्दे पे, तो चमकेगी या फिर नहीं चमकेगी? अब क्या चमकेगी? वही बता रहा हूं मैं, जिसको झूठी टीआरपी पाना हो वो धर्म ग्रंथों पर, ब्राह्मणों पर, जातिवाद पे आकर के बोल दे, कुछ दिनों के लिए झूठी टीआरपी पा जाएगा, लेकिन ये चलेगी नहीं, क्योंकि कछुक काल के लिए तो रावण भी बहुत आगे बढ़ गया था। जैसे चंद्रशेखर रावण बढ़ रहे हैं, दूसरे रावण है ये, कछुक काल के लिए रावण भी आगे बढ़ गया था, लेकिन जब विनाश होता है तो रहा न कोकुल रोवन हारा, कोई बचता नहीं है रोने के लिए भी। और रही बात ब्राह्मणों को जो टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? यजुर्वेद में लिखा गया, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तद सदवैश्य पद्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय हाथ, वही शूद्र चरण शूद्रवत कहा गया है। अब ब्राह्मण केंद्र बिंदु में कैसे? ब्राह्मण मुख कहा गया है, मुख खाता है, पाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, कुछ भी लेता है तो मुख लेता है, लेकिन इसका ये मुख जब जाता है लेकर के अंदर, तो सृजन सारे अंगों का होता ही नहीं होता है? आप बताइए, सृजन होता है ना? जिस प्रकार मुख खाता है, सृजन सारे अंगों का होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण चारों वर्णों के लिए काम करता है, चारों वर्णों के लिए तप करता है, चारों वर्णों के लिए त्याग करता है। आप जिनसे ना देखा जाए, और भाई आक्षेप किसके ऊपर उठेगा? यार जो चर्चा में रहेगा, जो ऊंचा रहेगा, उसी के ऊपर तो आक्षेप उठेगा। जो पहले से मरा है उसको लोग कौन कहेंगे ना? स्वामी प्रसाद मौर्य भी प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस, रामायण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हटाया जाए, क्योंकि उनको बजने से दलित भावनाओं को, स्त्रियों को और उन तमाम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो इस पे क्या कहेंगे कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्या वाकई में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि दलित हो या फिर स्त्री हो या फिर और समाज के लोगों को भावनाएं आहत करती हों? हाँ, बदलने के लिए है, आहत कर रही है क्या स्वामी प्रसाद की विचारधारा कि वो एक हिंदू होकर के आकर के इस प्रकार का कार्य कर रहा है? मुझे डर है कि अपने ही अपने घर में आग लगा रहे हैं, अपने ही अपने घर में आग लगा रहे हैं, इस बात का मुझे डर है और भय है। और मैं यही कहूंगा, स्वामी प्रसाद की किन्हीं बातों को माना नहीं जाएगा। अगर परिवर्तन करना है तो देश संविधान से चलता है, ना कि शास्त्रों से चलता है। शास्त्रों में क्या करना है क्या नहीं करना है वो धर्माचार्य जानेंगे, वो कुछ चाटुकार नेता नहीं बताएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। लाकर अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया तो आकर के बैठ के शास्त्रार्थ कर लें धर्म ग्रंथों पर। जो हमारे धर्म ग्रंथों पर टिक्का टिप्पणी करते हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं भार्गवानंद जी महाराज उत्तर प्रदेश से, कि आकर के मुझसे वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत और प्रूफ के साक्ष्य में आकर के मुझसे बात कर लें, शास्त्रार्थ कर लें, तो मैं जानूंगा कितने बड़े वीर हैं। केवल कुर्सी पर बैठ करके और झूठे ऊट पटांग बोलना बस उनकी विचारधारा है। यानी आप ये मानते हैं कि रामचरितमानस और रामायण में ऐसी कोई ऐसी चीजें नहीं लिखी हैं जो किसी की भावनाओं को आहत? हमारा शास्त्र किसी की भावनाओं को आहत नहीं करता, बल्कि लोगों की भावनाओं का आदर करता है। जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा गया, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्या सकला जगस्तु त्वयि कया पूरित मुंबईतत कहते स्तुति स्तव परापरोक्ति। समस्त स्त्रियों में संसार की दुर्गा का वास हुआ करता है। ये नार्य सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मेरा धर्मग्रंथ कहता है। ठीक है, शूद्र की बात करेंगे तो जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर विदुर जी शूद्र में थे, लेकिन हम लोग विदुर नीति पढ़ करके उनसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि विदुर जी सनातन धर्म को मानने वाले और उच्च कोट के महात्मा थे, क्योंकि दुर्योधन के मेवा को त्याग करके भगवान विदुर के साग को खाए, विदुर के यहाँ जाकर के निमंत्रण स्वीकार किए। हमारे यहाँ धर्म प्रधान है, आस्था प्रधान है, और लोग जब कहें कि भाई संविधान में परिवर्तन करो, उस पर परिवर्तन करो, मैं कहूंगा तुमको परिवर्तन करना है संविधान में जाके परिवर्तन करो। संविधान तुम्हारा चलता है इस देश से। आरक्षण तुम दे दिए हो, उसका नाम नहीं लोगे। आरक्षण में तुम्हें ऑलरेडी बाबा साहब ने ही सूत्र कहा है, तो अब लोग आरक्षण परिवर्तन कराओ पहले। आरक्षण नहीं, क्योंकि शास्त्र ऐसे हैं जो सनातन को बचाए रखे हुए हैं। ये वामपंथी लोग विदेशों से इसकी फंडिंग हो रही है, और कुछ गोदी मीडिया झूठे टीआरपी पाने के लिए पैसा पा रही है जो विदेशों से, उनको दिखाने के लिए, उकसाने के लिए पीछे पीछे माइक लेकर के दौड़ रही है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, उन सबको छोड़ करके अपने बिंदुओं पर, अपने मानदंडों पर कार्य करें, क्योंकि सनातन धर्म रहेगा तभी सब कुछ रहेगा। गीता में भगवान ने कहा, स्वधर्मो निधर्म श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म के साथ मर जाना भी अच्छा है, दूसरे धर्म को ग्रहण करने से अच्छा। और जो कर लिया यार ग्रहण ना, वो कुछ रहने। अब अपने भाइयों से कहूंगा, सनातनियों से कहूंगा, हिंदुओं से कहूंगा कि नेता लोग भैया जो बयान देते हैं, वैश्य के मंच पर गए तो वैश्य का बखान कर दिए, वैश्य का बयान दे दिए, वहां अन्य जातियों को गड़बड़ कर दिए। ब्राह्मण के मंच पर गए, ब्राह्मण को बखान कर दिए, अन्य जातियों को गड़बड़ कर दिए। क्षत्रिय के मंच पर गए वहां, क्योंकि उनको वोट पाना है, अपनी कुर्सी चमकानी है। इनके विचारों से हटिए। नेता जो बयान देता है सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, जो आपके धर्माचार्य कहें, जो आपके समाज के उत्कृष्ट लोग कहें, उनकी बातों को चलिए, उनकी बातों को मानिए। क्योंकि विदुर सबरी अगर शूद्रों को आदर्श नहीं लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जिन शूद्रों को नहीं आदर्श लगते हैं वो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और उसी सपा पार्टी के लोग होल्डिंग लगा रहे हैं सपा कार्यालय के बाहर कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। उनको गर्व हो रहा है शूद्र होने पर। आया एक व्यक्ति को खेद महसूस हो रहा है। परशुराम की पूजा वोट बैंक पाने के लिए करेंगे,
परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, वो तब उनको ब्राह्मणों की याद नहीं आएगी। अखिलेश जी, यानी आप मानते हैं कि कोई ऐसी चीजें जो है वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, कोई ऐसी चीज किसी की भावनाओं का हाथ नहीं करती है। ये भी आरोप ये लगाते हैं कि महिलाओं को लेकर भी ये अपने ही समाज की महिलाओं को दबाकर ऐसे इनके ग्रंथों में दबाया गया है, ऐसी चीजें लिखी गई हैं, तो इस ग्रंथ से ये भी निकालना चाहिए। स्त्रियों को लेकर भी कई अपमानजनक शब्द इसमें लिखे गए हैं। मैं कहूंगा पहली बात, वो ग्रंथ पढ़े कहाँ हैं, ग्रंथ जानते कितना है? चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ करते हैं, गलत उल्टी सीधी गलत चौपाई पढ़ते हैं। अगर ग्रंथ जानते तो उस पर टिप्पणी ना करते महोदय। ग्रंथ में लिखा गया गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद आया है, ध्यान सुनिएगा, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद त्रेता युग की बात है, ये त्रेता युग की बात है। अब गार्गी अगर अशिक्षित थी तो याज्ञवल्क्य जी से संवाद कैसे किया? अनुसुईया यदि शिक्षित थी तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पद पद प्रेमा, माँ सीता को कैसे ही शिक्षा दी? वो माँ जगत जननी सीता को अनुसुईया माँ ने शिक्षा कैसे दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में बालक बना करके खिला लिया। अगर अशिक्षित थी तो अशिक्षित स्वामी प्रसाद घर की महिलाएं हैं जो उनकी बेटी इनके कहा नहीं मान रही है, भाजपा में जाकर के मलाई काट रही है। ये सपा की लुटिया डुबोने के लिए अखिलेश की दुर्बुद्धि का हरण करके उठ पटांग आए दिन बयान दे रहा है। अखिलेश ने उनको महासचिव भी बना दिया। ले यही तो दुर्बुद्धि का परिणाम है। जी भाई, जिसके साथ संग लग जाए गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियो पानी वैसी होगी बानी। अब शिवपाल जी सही ढरने पर काम कर रहे हैं, वो अभी भी सचेत कर रहे हैं, बेटा मान जाओ मेरे बात को। मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, जिसका परिणाम है पिछले 2 चुनाव में तुमने देख लिया, हिंदू जाग चुका है। इसलिए शिवपाल जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप लोग स्वामी प्रसाद के प्रश्नों को मत पूछिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ये भैया अपना व्यक्तिगत बयान दिए हैं, लेकिन अखिलेश अभी सटियाया हुआ है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसी पर वो चल रहा है। पिछले चुनाव, अब अगले चुनाव आने वाले हैं, उसमें हिंदुओं ने मन बना लिया है कि चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू एक हों, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। फिर इनकी लुटिया डूब जाएगी, तब ये जय परशुराम, जय सीताराम, जय राधे कृष्ण में उनका पुजारी हूं, अभी विश्वनाथ बाबा कहते हैं। इसका प्रभाव जो है वो पॉलिटिकल यानी चुनाव में भी पड़ेगा। भाई इसी के लिए तो परेशान है, क्या वो धर्म ग्रंथ के लिए परेशान है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो चौपाई की बात कर रहे हैं वो तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। वो चौपाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चौपाई से उनको ईर्षा है। उनके धर्म के लोग कम, उनके धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, उनके पंथ के लोग कम हो रहे हैं, हमारे पंथ के लोग दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, हमारे धर्म के लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए इसी बात की तो उसको आपत्ति है। इसी बात को हटाने के लिए और रामायण की चौपाइयों को कह रहा है इसको फाड़ो, इसको जलाओ, इसको काटो। क्यों? क्योंकि मेरी कुर्सी चमके, जो 85% हो मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं मलाई काटूंगा। कितना ही तुमने किया है, जब भाजपा में तुम मलाई काट रहे थे तब तुमको दलित भाई और रामायण की याद नहीं आई? सपा में आ गए क्योंकि सपा का लुटिया डुबोना है, पहले ही राम विरोधी सिद्ध हो चुकी है, आगे भी सिद्ध करना है, इसलिए ऐसा करते कर रहे हैं। शिवपाल जी सही राह पर चल रहे हैं, इसी राह पर चलो, शायद शिवपाल जी का कल्याण इही लोके सुखम भुक्त्वा चाहते सत्यपुरम ययु, इस लोक में सुख भी पाएंगे, अंतपुर में भी सुख पाएंगे। लेकिन अखिलेश जी सुधर जाओ, अपने रास्ते पर आ जाओ। हिंदू हिंदू किए तो इसका परिणाम तुम ये पाए, और हिंदू से अगर फिर बिछड़ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम, बिल्कुल किसी काम का नहीं। जो सनातन का वो मेरा अर्थात चारों वर्णों का। मैंने बता दिया यही शरीर ही 4 वर्ण है, ब्राह्मणों से मुखमासित यजुर्वेद का मंत्र है। और तब यजुर्वेद किस कालीन में लिखा गया? अब हनुमान चालीसा में आया कि जुग सहस्र योजन भरवानु, जुग सहस्र की चर्चा की गई। अब जुग सहस्र को पहले वो जोड़ें कितना होता है, उससे पहले अनाथकालीन, जब सनातन जब से है तब से वेद है, वेद में ये लिखा गया और वो कह रहे हैं अभी बनाई हुई है। अच्छा, अभी ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृता उरु तथा सदवैसा पद्यांगुं सुद्रो जाए, तो यही श्लोक यजुर्वेद का है। अब भाई देखिए, मैंने पहले बता चुका, ब्राह्मण शीश, क्षत्रिय हाथ, वही शूद्र चरण शूद्रवत, ये कहा गया शूद्र वर्ण में। अब कोई जात की बात करे, कोई वर्ण की बात करे तो वोट के लिए कर रहा है। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि इस पे कोई अभी बात करे अगर रामचरितमानस को लेकर, तो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, मायावती कह रही हैं कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कोई बयान नहीं आया है, तो इस पे क्या कहेंगे कि राजनीतिक पार्टियों की चुप्पी क्या दर्शाती? देखिए कहां से बयान आएगा? वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं महोदय, सन्यासी बन के दाढ़ी बाड़ बढ़िया रखा करके टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, वो भारत जोड़ रहे हैं, इधर ये भारत तोड़ रहे हैं। अब दोनों सब दल इकट्ठा होंगे 2024 में। अब एक की जोड़ने वाली, एक की तोड़ने वाली विचारधारा पता नहीं कैसे आके एक हो जाएगी। ये सब जितने लोग हैं भैया, एक कुर्सी के लिए परेशान हैं। जैसे घूम रहा है कोई व्यक्ति भूख की मारा भोजन खोज रहा हो, वैसे कुर्सी के परेशान लोग कुर्सी खोज रहे हैं। जो दाढ़ी बाढ़ी है वो सन्यास की दाढ़ी नहीं है, वो कुर्सी की दाढ़ी है कि हिंदुस्तान में भावना प्रधान है। राहुल बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, अकेले परेशान है, उसको वोट दे दो। रामचरितमानस में उनको याद नहीं आ रही है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। अखिलेश जी भी अब शूद्रों की बात करने आ गए। अरे जब जाकर के परशुराम की मूर्ति तुम लगवाए थे, अनावरण करने गए थे, तब तुम्हारे ब्राह्मण शूद्र की विचारधारा कहां चली गई थी? ये सब वोट के लिए। अब मायावती जी जान चुकी हैं भैया कि यहाँ पर शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हिंदू की माला जपो, हिंदू हिंदू करो, तब काम आगे बनेगा। इसलिए वो कह रही है कि अपनी टीआरपी पाने के लिए, अपनी सत्ता को जमाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मायावती की बुद्धि कुछ ठीक हुई है, सद्बुद्धि की ने कहा कि राजनीति हो रही है भाई, इसीलिए तो कुछ बुद्धि उनकी ठीक हो गई है, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि ये भारत जाग चुका है, चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू एक हो, ये नारा लग रहा है। अब इस नारे से सब काम कर रहे हैं, इससे वो समझ नहीं पा रही है ना।
हाँ, चाहे जो कोई भी हो, किसी को टीआरपी पाना हो, किसी को कुछ करना हो, धर्म ग्रंथ पर आक्षेप कर दो, क्योंकि सनातन धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा हैं, मानने वाले हैं, तो विरोध ही होगा, विरोधन टीआरपी पा जाएंगे, चर्चा में आ जाएंगे।